क्या किया जाए बताइए। अभी आपके सामने 3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है WNC में, 7 वो ऑफिशियल में या 7 वो दबा है, लेकिन वो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि कितना क्या हुआ है। वो तो कोई नहीं देख रहा। किसके वजह से 8वां फेल को बना दिया शिफ्ट इंचार्ज, 10वां फेल को बना दिया वहाँ का ओवरमैन, जिसको माइनिंग का नहीं पता है कि अगर ऐसे होगा तो ऐसे। इतना रूल रेगुलेशन हम लोग जो पढ़े हैं सब वायलेटेड माइन चलता है। 2 महीना पहले जून में तिवारी सर जी के नेतृत्व में ये प्रोग्राम सफल बनाया जा रहा है। वो DGMS में जा करके सारा अपना एक्सप्लेनेशन ब्रीफिंग के साथ पैड में दिए कि सर वायलेटेड माइंस में एक्सीडेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर इन लोग का वैकेंसी निकलता है, इन लोग यूथ आदमी है, पढ़ा लिखा है, जाएगा तो माइंस में सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। उसका जो पुराना वर्कर है उसको और अच्छा है उस लोग के लिए। हम लोग को अगर चांस मिलता है तो, अगर चांस ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से चेंज आएगा? आप देखिए, यही तो कोल इंडिया लेटर दे दिया कि आप एक्शन प्लान रिलीज कीजिए। वैकेंसी जब यहाँ पे बात करने जाते हैं तो सब बोलता है वैकेंसी का डेटा है एज ऑन अप्रैल 2025 कितना वैकेंट है, मौका है, दस्तूर है, वैकेंट है, गवर्नमेंट किया है, सब कुछ से बात हुआ। CMD आश्वासन दे दिया अगस्त को, क्यों नहीं निकालेंगे? हम लोग को कोई शौक नहीं है यहाँ पे आने का, लेकिन अगर इसी तरीके से अभी एक मैनेजमेंट से अपना सर आए, वो बोलते हैं कि 2 लाइन लिख दिया है 31 मार्च तक विद कॉम्पिटेंट अप्रूवल सोचेंगे। इस तरीके का लैंग्वेज हम कोट नहीं कर रहे हैं, बट हम मेरा जहाँ तक नॉलेज है उसके बाद नहीं निकालेगा। 31 मार्च कब? आज का डेट कितना है? 10 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना बाकी है। 6 महीना में यहाँ पे 90% लोगों का एज खत्म हो जाएगा। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है BCCL। कौन लेगा? कोई तो होना चाहिए ना भाई कि हाँ हम तुम्हारा टेकअप करते हैं, या 5 साल का रिलैक्सेशन दे देते हैं, तुम लोग 6 महीना बाद नोटिस टेकअप कर देते हैं। 2 साल से एक मिनट, मेरा कहना ये है सर कि ऑन द स्पॉट रिटर्न में आप लिख करके दीजिए कि ये जो मंथ है इसमें हम स्टार्ट करेंगे। आप एग्जाम लीजिएगा 1 साल बाद, कम से कम जिसका एज लैप्स हो रहा है भर तो देगा, एलिजिबल तो हो जाएगा ना। क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट होता है ना, वैकेंसी का डेट तक से पहले से होता है, उसके बाद से नहीं होता। टिल डेट जो रहता है वही उसका अकॉर्डिंग टू रूल बता है। तो ये सब प्रॉब्लम है और बहुत ही गंभीर मसला है। जो झारखंड में कोयला रिजर्व 25% पूरे देश को प्रदान करता है, कोयला से पूरा बिजली करता है, इसी सेक्टर का लड़का लोग हालत अगर ये रहेगा तो क्या कर रही है सर? इतना समझ में ट्विटर कैंपेन चलाए, हजारों ट्वीट किया, कोई जू नहीं रह रहा किसी का, कोई मैनेजमेंट का ना। तो हम लोग को यही करना पड़ेगा। 2-4 को मर जाएगा, मैनेजमेंट तो यही चाहता है ना भैया। अभी तक का जैसा रुझान है, जैसा इन लोग का इरादा है, जैसा इंटेंशन है कि 2-4 लोग तुम लोग मर जाओ और ठंडा हो जाओ, तो इतना जल्दी पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम लोग RK तिवारी सर का शिष्य हैं, ठीक है। वो 60 साल की उम्र में, कैमरा देखिए उनका, 60 साल की उम्र में सर हम लोग के नेतृत्व, आज उनका बर्थडे है, अब यहाँ हंगर स्ट्राइक में बैठे, उनको शौक है बैठने का। किनके लिए बैठे? वो यहाँ नेताबाजी के लिए नहीं। 9 साल से प्रेस वैकेंसी यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं आया, वैकेंट है। तो इसको नहीं बोलेगा तो कलकत्ता में जा करके हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल थोड़ी ना घूमेंगे। CIL जब जा करके बोला, रिकमेंड किया है लेटर में, ठीक है, जुलाई को 29 जुलाई को वहाँ पे CMD का जो चेयरमैन है वहाँ पे मीटिंग हुआ, सारे सब्सिडरी को वहाँ से लेटर रिलीज किया गया और 24-26 तारीख तक उन लोग से इमीडिएट मांगा गया कि क्या आप लोग एक्शन कर रहे हैं वैकेंसी को फिल करने के लिए। और इन लोग का एक्शन क्या है मालूम है? इन लोग अभी तक नेगोशिएशन के लिए एक बार कॉल भी नहीं किया कि 10 तारीख को आप लोग लेटर दिए हंगर स्ट्राइक का, आइए बैठ के बात करते हैं तिवारी साहब। कोई अनदेखा टाइप का, तो ये बहुत बड़ा भूल है। BCCL का भूल नहीं बोल सकते, इसको बेवकूफ़ी बोलेंगे। अगर मैनेजमेंट के पास इतना मैच्योरिटी रहता तो 1-2 डिमांड को कंसीडर करता है, यहाँ पे ऑन द स्पॉट बोलता कि इतना डेट को या फिर जो भी है हम लोग ऑफिशियल उसका साइट में निकलवा देता भाई। ये नहीं कि यहाँ जितना लड़का लोग बस उसी के लिए ऑफिशियल वो अपलोड कर देता, सारा मैटर सॉर्ट आउट था, कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम लोग को शौक है यहाँ पे, हम लोग अभी 30 साल है, जनरल है, OBC है, जो भी है सब चौपट करके रख देते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि हम लोग की जो भी डिमांड है उसमें से कोई कैसे निकाल सकता है 1500 कैसे इनके पास। सिर्फ यही नहीं, सुन लीजिए, ECL जो हो गया, जिसके पास पूरा MCL हो गया, सारा इंटरनल वैकेंसी फिल करता है। 400 सीट में कितना भरता है? 13 को सीट। 200 सीट में ओवरमैन में कितना को भरता है? 55। तो इंटरनल का नहीं आपके पास कैपेबल नहीं है, अरे भाई दो ना भाई, तुम लोग से ज़्यादा रेगुलेशन एक्ट और रूल पड़े हुए हैं। और इंटरनल तो नहीं, ठीक है, दो क्वेश्चन है वो हम इनको बोल रहे हैं। इंटरनल से आपका भर नहीं रहा है, CIL रिकमेंडेशन दे दिया है। तो ये चूहा और बिल्ली वाला खेल क्यों खेला जा रहा है? बोल दो ना एक बार यार, नहीं देंगे तुम लोग मर जाओ।
हम लोग भी आश्वस्त हो जाएंगे। अब माइनिंग क्षेत्र का लड़का लोग जो डिप्लोमा इन माइनिंग या बीटेक इन माइनिंग करता है ना सर, मैकेनिकल सिविल में नहीं जा सकता है। सऊदी भी जाएंगे ना कमाने, तो माइनिंग का घंटा कोई वैल्यू नहीं है। डीजीएमएस जो निकाल के दे दिया बस इंडिया तक है। यहीं का स्टेचुरी जो सर्टिफिकेट है ना, यही CIL का सीन है। प्राइवेट का सीन आपको पता, आपको छुपा होने, आप धनबाद के आप लोकल है, प्राइवेट का क्या हालत है आपको पता है। और ये सारा डिप्लोमा बीटेक खारी से सबसे अलग है। हाँ, एक और बात बताना चाहते हैं, अगर प्राइवेट में अगर आप काम करते हैं तो उस पर लेटर पेड का आपको ये मिलेगा एक्सपीरियंस, जो कि आपका कोई भी कंपनी में काम नहीं आएगा, हॉलीडे नहीं हो। आपका डीजीएमएस का फॉर्मेट पे आपको चाहिए, डीजीएमएस का फॉर्मेट पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप कहीं बाहर जाकर के आप काम कर सकते हैं। एक्सपीरियंस लाए हो जी तो क्या है, तो लेटर नहीं ये नहीं चलेगा, फेंक दिया। तो तुम लोग खुद से बना ये हम लोग करें तो करें क्या, ना प्राइवेट में काम कर सकते हैं, लेटर पेड दे देगा। लेटर पेड वाला का कोई वैल्यू नहीं है। आपको चाहिए तो चाहिए परफॉर्मा, एक डीजीएमएस फॉर्मेट का एक्सपीरियंस। हाँ, डीजीएमएस फॉर्मेट का एक आता है एक्सपीरियंस, उसी में आपको चाहिए, तब जाकर के कहीं आप प्राइवेट में भी भर सकते हैं। तो बोलिए हम लोग कहाँ जाएंगे, ना आउटसोर्सिंग के लिए ना कहीं। और फ्रेशर वैकेंसी भी खाली होता है। और आपको बता रहे हैं इंटरनली ये लोग फील करते हैं, ठीक है, इंटरनली अगर फील करते हैं, जो मान लीजिए जिसका जो औकात रहेगा वो उतना ही काम करेगा। अगर लेबर से आप ओवरमैन का काम करवाइएगा, क्या ये ओवरमैन का काम कर सकता है? नहीं कर सकता। आज क्यों एक्सीडेंट हुआ, उसका कारण क्या था? कारण क्या था उसका? कुछ तो कारण होगा। यही कारण था कि लापरवाही थी। जिसको जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, वो कैसे काम करवाए? सुपरविजन है नहीं, मैनेजमेंट है नहीं, शिफ्ट इंचार्ज का वही हाल है। तो एक्सीडेंट जान के साथ ही नहीं, लोग शोषण कर रहे हैं ना भैया लेबर का। उन लोग का जो लेबर खटा था उन लोग का भी वही हाल है। अब 5000 वैकेंट सीट है अभी ऑल इंडिया। जब भी ये लोग इंटरनली निकालता है, फील होता नहीं है, ठीक है, फील कभी नहीं होता है, फिर भी ये लोग फ्रेश वैकेंसी नहीं देता। और पेपर में हर साल करीबन 2023 से वैकेंसी भरी जाएगी। BCCL का मैं बता रहा हूँ, वैकेंसी भरी जाएगी, वैकेंसी भरी जाएगी, लेकिन सिर्फ कुछ नहीं, लोगों का एज निकल रहा है। 2016 से लेकर आज 2025 आ गया, 9 सालों में फ्रेश वैकेंसी नहीं आई है। इस बीच में जो लड़कों का एज गया, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? आपके मीडिया के माध्यम से भैया, द फोर्थ पिलर जो जिसको बोला जाता है, आपके मीडिया के माध्यम से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो ये मैटर है, जो बेसिक से जो 2-4 हम लोग का मैटर है, इसको नेशनल लेवल पे उठाइए। और जितना भी बड़े बड़े मिनिस्ट्री है, जितना भी बड़े बड़े FDs है, फंक्शनिंग डायरेक्टर्स है, उनको मेंशन कीजिए ताकि वहाँ तक हम लोग बात को पहुँचाएं। हम लोग का काम हो सके। मेरा परिचय, मेरा माई सेल्फ MD जिशान एंड आई एम फ्रॉम रामगढ़। मैं भी डिप्लोमा होल्डर हूँ और 2018 का पास आउट हूँ। ठीक है, धन्यवाद। बस सर एक लाइन, क्योंकि आप हमसे तो काफ़ी बड़े हैं, आपका भी बच्चा होगा, तो इस समय सर वो क्या कर रहा है? या तो वो स्कूल गया होगा, या तो वो 10 पास कर गया, 11 पास कर गया होगा, गया होगा। हमारी उम्र